अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ्स यूनिट 5। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। अब ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है कि फ़र्ज़ करें लेट पी एक्स बी अ पॉलिनॉमियल। हमारे पास कोई भी एक पॉलिनॉमियल है पी ऑफ एक्स, अ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिनॉमियल है पी ऑफ एक्स और उसमें आप x की जगह ऐसी वैल्यू पुटिंग कर लें, ऐसी वैल्यू x की जगह पे लगा दें कि जिससे पूरा का पूरा पॉलिनॉमियल इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, तो वो जो x की वैल्यू आपने लगाई होगी वो इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल कहलाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम एक एग्जांपल ले लें एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। फर्स्ट कर लें ये हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है पी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। अब इस पी ऑफ एक्स यानी इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होगा कि हम एक्स की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू लगा लें कि जिससे ये पूरा पॉलिनॉमियल किसके बराबर हो जाए, ज़ीरो के बराबर हो जाए। तो देखें अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या लगा लें, वन लगा लें, पुट एक्स इक्वल टू वन, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पी ऑफ वन इक्वल टू एक्स यानी वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन प्लस थ्री, वन का स्क्वायर वन माइनस फोर वन ज़ा फोर प्लस थ्री, वन प्लस थ्री फोर माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि हमने पी ऑफ एक्स की जगह क्या लगाया, वन लगाया, तो ये पूरा पॉलिनॉमियल किसके बराबर हो गया, ज़ीरो के बराबर हो गया। तो इसका मतलब है कि ये वन जो है ये इस पॉलिनॉमियल का क्या कहलाएगा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल होगा। आप इसी तरह देखें, आप दूसरा कोई नंबर भी ले सकते हैं, थ्री से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, थ्री भी इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल हो सकते हैं। देखिए आप पुट कर लें, पुट एक्स इक्वल टू थ्री, तो थ्री जब पुट करेंगे तो एक्स की जगह पे आ जाएगा पी ऑफ थ्री इक्वल टू थ्री स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री प्लस थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व प्लस थ्री, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व अगेन इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो इसका मतलब है थ्री भी इस पॉलिनॉमियल का क्या है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल है, यानी ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल हर वो नंबर होगा जिसमें आप उस पॉलिनॉमियल में x की जगह पे पुट कर लें और उससे वो पूरा पॉलिनॉमियल किसके बराबर हो जाए, ज़ीरो के बराबर हो जाए। तो वो नंबर जो आपने पुट किया वो उस पॉलिनॉमियल का क्या कहलाएगा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फैक्टर थ्योरम। बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, लेट पी ऑफ एक्स बी अ पॉलिनॉमियल। कहता है कि हमारे पास कोई भी एक पॉलिनॉमियल है, अ लीनियर पॉलिनॉमियल एक्स माइनस आर इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। एक लीनियर पॉलिनॉमियल एक्स माइनस आर इस पी ऑफ एक्स का फैक्टर तब होगा जब if and only if r is a zero of polynomial p of x। क्या मतलब है, कहते हैं कि एक अगर हमारे पास पॉलिनॉमियल p ऑफ x और उसका एक लीनियर फैक्टर है x माइनस आर, यानी ये p ऑफ x इस x माइनस आर से मुकम्मल डिवाइड कब होगा, यानी फैक्टर कहते हैं कि जब p ऑफ x इस x माइनस आर से मुकम्मल डिवाइड तब होगा जब ये r जो है ये इस पॉलिनॉमियल का क्या हो, ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। मतलब ये कि अगर इस पॉलिनॉमियल में आप x की जगह r पुट कर लें और ये पूरा पॉलिनॉमियल आपके पास किसके बराबर हो जाए, ज़ीरो के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब होगा कि ये x माइनस आर इस पॉलिनॉमियल का क्या है, फैक्टर है। यानी फिर अगर इस p ऑफ x को अगर आप इस x माइनस आर से डिवाइड करते हैं तो ये p ऑफ x इस x माइनस आर से मुकम्मल तौर पे डिवाइड होगा। अब इसको प्रूफ हम करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम को, फैक्टर थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ हम किस तरह करेंगे, यानी अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि p ऑफ x अगर एक पॉलिनॉमियल है और x माइनस आर उसका फैक्टर है, तो x माइनस आर इसका फैक्टर तब होगा जब r इस p ऑफ x का क्या हो, ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। यानी आप x की जगह r पुट कर लें तो ये पूरा पॉलिनॉमियल किसके बराबर हो जाए, ज़ीरो के। तो हम फर्ज कर लेते हैं सिंस p ऑफ x हमारे पास कोई भी एक पॉलिनॉमियल है और x माइनस आर उसका क्या है, फैक्टर है।
फैक्टर से मुराद ये कि अब अगर इस p ऑफ x को हम x माइनस आर से क्या कर लें, डिवाइड कर लें, तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसको फिर हम इस तरह लिखते हैं, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, कि जब p ऑफ x एक पॉलिनॉमियल हो और x माइनस आर उसका क्या हो, फैक्टर हो, तो जब p ऑफ x को आप x माइनस आर से डिवाइड करते हैं तो ये जो p ऑफ x होगा ये हमारा डिवाइडेंड कहलाता है, जो डिवाइड हो रहा हो, और x माइनस आर हमारे पास ये क्या होगा, ये डिवाइज़र है जो डिवाइड कर रहे हैं, और कोशेंट जो हमारे पास ऊपर आता है और रिमाइंडर जो आखिर में हमारे पास बच जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं p ऑफ x, डिवाइडेंड हमारा होगा p ऑफ x, डिवाइज़र होगा हमारा x माइनस आर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट को हम लिख सकते हैं q ऑफ x प्लस रिमाइंडर को हम लिख सकते हैं r। तो जब कहते हैं कि p ऑफ x ये मुकम्मल डिवाइड हो रहा हो x माइनस आर से, तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो p ऑफ x इक्वल टू x माइनस आर इंटू q ऑफ x प्लस 0। अब हमने ये ऊपर पढ़ा है कि x माइनस आर इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर तब होगा जब r हम इसमें पुट कर लें, यानी r हम x की जगह पे पुट कर लें और इसका पूरा यानी पूरा पॉलिनॉमियल किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो यहाँ से हम इसमें पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू r, x की जगह पे हम क्या पुट कर लेते हैं, r। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा p ऑफ r इक्वल टू r माइनस आर इंटू क्यू ऑफ r प्लस 0, p ऑफ r इक्वल टू r माइनस आर 0 इंटू क्यू ऑफ r प्लस 0, और 0 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उससे क्या आते हैं, 0 आते हैं। तो इसका मतलब p ऑफ r यानी r हमारे पास क्या है, ये 0 ऑफ पॉलिनॉमियल है, क्योंकि x की जगह हम r ने लगा लिया, r को लगाएंगे तो इससे हमारे पास पूरा पॉलिनॉमियल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो इसका मतलब है कि r इस पॉलिनॉमियल का क्या है, 0 ऑफ पॉलिनॉमियल है, और x माइनस आर इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अब इसका कन्वर्सली देख लें कि लेट x माइनस आर बी अ 0 ऑफ पॉलिनॉमियल पी एफ देन p ऑफ r इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे हमें क्या गिवन था कि लेट p ऑफ x बी अ पॉलिनॉमियल, एक लीनियर पॉलिनॉमियल x माइनस आर इसका फैक्टर तब होगा जब r इसका 0 ऑफ पॉलिनॉमियल हो, यानी r को जब आप x की जगह पे पुट कर लें और उससे आपके पास पूरा पॉलिनॉमियल किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो ये तो हमने अभी प्रूफ कर लिया। अब इसका उलट देखते हैं कि जब आपको ये गिवन हो कि x इक्वल टू r इज़ अ 0 ऑफ पॉलिनॉमियल, यानी ये आपको गिवन हो कि x इक्वल टू कोई भी नंबर है और वो उस पॉलिनॉमियल का 0 ऑफ पॉलिनॉमियल है, तो आप ये शो करें कि ये x माइनस आर इस पॉलिनॉमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा, इस पॉलिनॉमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हमने इसको कन्वर्सली शो करेंगे, लेट x इक्वल टू r बी आ 0 ऑफ पॉलिनॉमियल, देन p ऑफ x की जगह हम p ऑफ r पुट करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। का मतलब है कि जब हम p ऑफ x में हम p ऑफ r पुट करेंगे तो यहाँ से हमें जो रिमाइंडर मिलेगा तो वो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हम p ऑफ x यानी पॉलिनॉमियल ऑफ x को बाय रिमाइंडर थ्योरम हम इस तरह लिखते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू यानी डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र x माइनस आर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आ जाएगा p ऑफ x इक्वल टू x माइनस आर इंटू क्यू ऑफ x प्लस रिमाइंडर किसके बराबर, 0 के बराबर। तो इसका मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस आर इंटू क्यू ऑफ x।
तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस आर जो है ये फैक्टर होगा p ऑफ x का। अब किस तरह होगा, यहाँ पे आपको सिंपल सी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपके पास ये कोई भी एक पॉलिनॉमियल, मैं यहाँ पे फर्ज करें उसको फर्ज कर लेता हूँ कि वो है एक नंबर हम ले लेते हैं, मैं उसको पॉलिनॉमियल मैंने जस्ट एक नंबर ले लिया 12। अब 12 हम डिवाइड कर रहे हैं, फर्ज करें x माइनस आर, और इस r की जगह मैं ले रहा हूँ फर्ज करें 3। तो कहता है कि लेट x इक्वल टू आर बी अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, यानी इस पॉलिनॉमियल में या यहाँ पे मैंने जो नंबर लिया है 12, इसको जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। या इस तरह आप कह सकते हैं कि आप शो करें कि ये 3 जो है ये इस 12 का क्या है, फैक्टर है। तो अगर हम 12 को 3 से डिवाइड कर लें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आप देखें यही आप इसके ऊपर अप्लाई कर लें, p ऑफ x यानी 12 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो 12 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस रिमाइंडर कितने हैं, 0। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ये इस 12 को क्या कर रहा है, मुकम्मल डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब 12 जो है 3 जो है इस 12 का क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ पे देखें p ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस आर इंटू क्यू ऑफ x, ये कोशेंट हो गया और ये हमारे पास क्या है, डिवाइज़र है। और रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। तो इसका मतलब ये x माइनस आर इस p ऑफ x का क्या है, फैक्टर है। तो मेरे आपको फैक्टर थ्योरम की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।